हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ईवीएस का 5th पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट हम कर चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस सीरीज़ में हम कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ेंगे। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको किसी बुक या नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम भारत के राज्यों की विशेषताएं प्लस उससे जितने भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली सीटेट 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन्हें भी करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट और यूपीटेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड क्वालिफाई किए हैं, वो भी बिना किसी कोचिंग के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम केरल की। एनसीईआरटी की बुक में केरल के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है। आप सभी पॉइंट को लिखते हुए चलना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केरल की। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है, चाचा को चिटप्पन कहा जाता है, चाची को कुजम्मा और नानी को अमूमा और पिता को अप्पा कहा जाता है। तो ये जो नाम दिए गए हैं आप इन्हें याद कर लेना, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। केरल में वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो ये फ़ोटो में नाव देख रहे हैं इसे ही वल्लम कहा जाता है। ये लकड़ी की बनी होती है और ये केरल में पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। केरल में टेपिओका, जिसे कप्पा भी कहा जाता है, नाम का एक फल ज़मीन के नीचे उगाया जाता है, जिसे वहाँ के लोग उबाल कर खाते हैं। तो ये जो आप फ़ोटो में देख सकते हैं इसे ही टेपिओका कहा जाता है और इसका दूसरा नाम कप्पा है। इस बार यही पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। केरल को मसाले का बगीचा भी कहा जाता है। केरल में कथकली नृत्य होता है। तो ये जो आप फोटो देख सकते हैं इसे कहते हैं कथकली नृत्य। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिखते हुए चले। अब आगे चलते हैं। केरल में नारियल के पेड़ अधिक पाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। केरल में मल्लमपुरा और कोझिकोड जिला है। रेल के रास्ते में गोवा से केरल तक 92 सुरंग और 2000 पुल आते हैं। तो आपको अब चीज़ें डिटेल में करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन डिटेल में ही पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं असम की। असम के घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊंचे होते हैं। घरों को ऊंचाई पर बनाने की वजह अधिक बारिश होती है। यहाँ के घर बांस के बने होते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं ये ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊंचे होते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है। इसी वजह से इसे ऊपर बनाया जाता है और इनकी जो ये छत होती है ढालूदार होती है, जो पानी नीचे आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। असम में बांस और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बांस के गरीबों का टीबर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। बात करते हैं बिहू त्यौहार की। यह असम में बनाया जाता है। यह त्यौहार 14 और 15 जनवरी को बनाया जाता है और असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को बनाया जाता है। इस दिन यह अस्थायी छप्पर बनाते हैं, जिसे भाला घर कहते हैं। तो ये इस दिन ऐसे अस्थायी छप्पर बनाते हैं और जब ये त्यौहार ख़त्म हो जाता है तो जो आप ये छप्पर देख रहे हैं ये इनमें आग लगा देते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। चावल की नई फसल कटाई पर बिहू त्योहार बनाया जाता है। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती है और लड़कियां रंग बिखेर कर मेखला चादर बनाती है। तो जो बिहू त्योहार होता है ये चावल की जो फसल होती है उसकी कटाई पर होता है और औरतें पीले वस्त्र पहनती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं असम के खाने की। तो असम में खाए जाने वाली खास तरह के चावलों की किस्म को बोरा कहते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। चावल और रस्से वाली सब्जी को भात सुक्तो कहते हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चावल की एक किस्म होती है बोरा, वो कहाँ खाई जाती है, तो वो असम में खाए जाते हैं। ठीक है ना, तो अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। एनसीईआरटी की बुक में उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है। उत्तर प्रदेश में इत्र के लिए कन्नौज ज़िला बहुत मशहूर है। कन्नौज ज़िले में फूलों से गुलाब जल, इत्र और केवड़ा बनाया जाता है, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। ये इत्र होता है
और ये बहुत फेमस है कन्नौज के इत्र पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है ना, तो आप इसे याद रखना। अब चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जियां बनाई जाती है। तो ये जो फूल है ये कचनार का है, इससे सब्जियां बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य होता है, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक मधुबनी नामक ज़िला है। यहाँ घरों की दीवारों पर और आंगनों में अलग अलग तरीके के चित्र बनाए जाते हैं, जो कि मधुबनी चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल और रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, ये मधुबनी ज़िले में बनती है और ये पिसे हुए चावल का प्रयोग करके बनाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यह रंग नील, हल्दी, फूल और पेड़ के रंग आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इन चित्रों में जानवर, पेड़, फूल, इंसान, मछलियाँ आदि जीव जंतुओं को साथ में बनाया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के घरों को मिट्टी से बनाया जाता है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और उनकी छतों को कटीले झाड़ियों से बनाया जाता है। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ये मिट्टी के होते हैं और ऊपर ये झाड़ियाँ होती है, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है इसलिए मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ के लोग अपने आंगन में एक खास तरह का गड्ढा खोदकर टैंक बनाते हैं और अपनी छतों को ढाल नुमा बनाते हैं, जिससे बारिश का सारा पानी उस टैंक में जमा हो जाए, जिसे बाद में छानकर प्रयोग में लाया जा सके, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। और जो यहाँ के जो टैंक होते हैं राजस्थान के, उन्हें टंका कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। राजस्थान में एक टैकला गांव है जो कि 16,000 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं खेजड़ली गांव की। राजस्थान के जोधपुर में एक खेजड़ली गांव है, जहां के लोगों ने 300 साल पहले पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ से चिपक गए थे। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, पेड़ को बचाने के लिए यहाँ की औरतों ने पेड़ के चारों तरफ चिपक गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहाँ के लोग बिश्नोई कहे जाते हैं, जो पेड़ और जानवरों के प्रति अति संवेदनशील है और उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए यहाँ का गांव हरा भरा है। तो जो यहाँ के जंतु है, पेड़ है, तो लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पेड़ों को काटना और शिकार करना वर्जित है। इस गांव में एक खेजड़ी पेड़ पाया जाता है। जो ये खेजड़ी पेड़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे पढ़ेंगे जब वृक्षों के बारे में बात करेंगे। इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। तो आप जैसे इस फोटो में देख सकते हैं, ये पेड़ राजस्थान में होते हुए भी इतना हरा भरा है, क्योंकि इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मनाली की। तो जो मनाली है ये हिमाचल प्रदेश में है। मनाली में बहुत बारिश और बर्फ़ पड़ती है। यहाँ के घर पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिनकी छत ढालू आकार की होती है। तो आप फोटो में देख सकते हैं, ये ढालू नुमा जो आप इसकी छत बनाई गई है, ये इसीलिए है कि जो बर्फ़ गिरे वो नीचे आ जाए खिसक कर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक बहुत सुंदर जगह है, जहाँ फूल ही फूल होते हैं। उसे फूलों की घाटी कहते हैं। तो आप जैसे ये फ़ोटो में देख सकते हैं, इसे फूलों की घाटी कहते हैं। ये दो पहाड़ों के बीच है, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, यहाँ पीले पीले फूलों के लंबे लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी होते हैं। यहाँ अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं, परंतु कुछ हफ्तों के लिए। तो ये जो आप फूल देख सकते हैं, ये कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, अब हम सीटेट के क्वेश्चन करते हैं। अब देखना, आप सभी क्वेश्चन आपको इन्हीं नोट्स में से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है और घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। तो जब ये आप ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको
ऑटोमेटिक याद आ जाएगी कि ये किस राज्य के बारे में बात कर रहा है। घरों की छतें कटीली और झाड़ियाँ बनती है, तो यहाँ ये कर रहा है राजस्थान की बात। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का नाम वहाँ उगने वाली कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ और जानवरों से बहुत देखभाल करते हैं। तो यहाँ भी राजस्थान की बात की गई है, जहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है, जो पेड़ से चिपक गए थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल का है? तो मैंने आपको दो बताए थे ऊपर, तो उसमें से ये कोझिकोड ये केरल का है। ठीक है, तो आपको चीज़ें डिटेल में करनी होगी। जो ऊपर नोट्स में चीज़ें दी गई है, आपको एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे आपके। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो वलियम्मा कहा जाता है, और अमूमा नानी को कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह कहाँ पाई जाती है? ठीक है, जो बोरा है, बोरा ये असम में पाई जाती है, मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण घरों को बांस के खंभे से 10 या 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में बस ये देखना है, जहां बांस की बात की जाए और 12 फीट ऊंचाई पर घर बनाया जाए, तो आपको डायरेक्ट असम लगाना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, बांस का जिक्र होते ही आपको असम क्वेश्चन आंसर लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, तो आपको कुछ कीवर्ड हो गए, जैसे बांस का बात की जाए तो असम होगा, यहाँ बारिश होती है और बर्फ़ पड़ता है, तो मैंने ऊपर आपको नोट्स में लिखवाया ये चीज़ें, वो मनाली है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें आपको मिलान करने हैं, ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, तो आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी होगी। तो असम में बनाए जाते हैं बांस के घर। ठीक है, और राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, और जो मनाली है इसमें पत्थर के और ढालू नुमा छतें बनाई जाती है, और लद्दाख में पत्थर के बने होते हैं घर। जो लद्दाख है इसे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, उसमें हम जम्मू कश्मीर और भी राज्यों को पढ़ेंगे, तो उसका जो ऑप्शन है वो एक है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए घरों के प्रकार को चुनिए जिसे भारी वर्षा क्षेत्रों में गांव में रहने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है। तो बांस के खंभे वाले ढालूनुमा ये कहाँ बनते हैं? आपके असम में। आपको यहीं से क्वेश्चन घुमा घुमा के देगा, तो आप ये जो नोट्स हैं इन्हें बिल्कुल एक एक लाइन याद करना इनकी। ठीक है, कन्नौज एक ज़िला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह ज़िला किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, मैंने आपको बताया था। कन्नौज का जहाँ भी जिक्र हो तो आपको आंसर उत्तर प्रदेश लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए। तो मैं उस शहर से आई हूँ जहाँ एक पहाड़ी सत्र है, हमारे यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो बर्फ़ और वर्षा की जहाँ बात होगी वहाँ मैंने बताया था आपको मनाली। ठीक है, बट यहाँ मनाली नहीं दिया है, आपको हिमाचल प्रदेश दिया है, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एलेक्स केरल में रहती है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाती है? तो नारियल और टेपियोका मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका अपने घर के आंगन में उगाते हैं। तो टेपियोका कहाँ उगता है? आपका केरल में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नीचे दिए गए किस राज्य में गांव के अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभे, तो बस बांस कहाँ है? आपका असम में। तो ये जो वर्ड है कीवर्ड ये आपको ये देखने हैं, बांस आपका असम में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? आपको ऊपर बताया था कप्पा। ठीक है, और टेपियोका कहाँ होता है? केरल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश के किस भाग में अधिकांश व्यक्ति अपने घर के आंगन में टेपियोका? केरल, ये तो आपको अभी बताया था केरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार बनाने चाहिए? तो बांस और खंबे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये बिहार में बनाई जाती है। ठीक है, और कच्चे चावलों से इसका प्रयोग किया जाता है रंग में। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में आपको अपने कीवर्ड देखना है, बांस के खंबे। तो जहाँ बांस की बात आ जाए तो वहाँ आँख मीच के आप असम पर आंसर लगा देना अपना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये देखो, फिर से कन्नौज शहर पूछा गया है। इत्र के बारे में कहाँ? उत्तर प्रदेश में। यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भूमजल को पुनः आवेशित किया जाता है। यह मतलब विधि कहाँ होती है? तो ये राजस्थान में होती थी। मैंने बताया था, वे अपने आंगन में एक गड्ढा खोद देते हैं और वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, फिर उसे साफ करके भी उसका प्रयोग करते हैं। तो आज का पार्ट आपका ख़त्म हो गया है। तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।